Now definition of एम्पेयर। हमारे पास ये रिलेशन आया फोर्स का, फोर्स किसके होती है, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई आर। इफ I1 I2 is equals to 1 ampere, length is 1 meter, separation between the wires is 1 meter, then force from this relation. Now value of mu naught क्या होती है हमारे पास, 4 pi into 10 raised to power minus 7। current 1 ampere, I2 is also 1 ampere, L1 is 1 divided by 2 pi, और R जो है वो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर लिया हमने, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं तो सारी वैल्यू यूनिट लेंगे। और यहाँ पे मीडियम जो है दैट इज फ्री स्पेस। तो कैलकुलेट करने के बाद फोर्स जो हमारे पास किसके बराबर आ गई, 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन। तो 1 अम्पेयर जो है, 1 अम्पेयर इज दैट मच करंट, राइट ऑन, 1 ampere is that much current which when carried by two straight conductors या two straight wires, each of length 1 meter, each of length 1 meter, separated by distance 1 meter apart, separated by distance 1 meter apart, in free space, in free space, either attracts or repels, either attracts or repels, that depends upon the direction of the current in the wire, ठीक है, either attracts or repels with a force of 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन। तो 1 अम्पेयर करंट क्या होती है, 1 अम्पेयर करंट वो करंट होती है जो वायर से फ्लो करती है जिनके बीच, इनकी लेंथ 1 मीटर है, सेपरेशन 1 मीटर अपार्ट, कहां पे प्लेस किया, फ्री स्पेस हो गया, एयर और वैक्यूम। तो उस केस में इन वायर के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी, वो डिपेंड करेगा। अगर करंट सेम है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर करंट जो है वो ऑपोजिट है तो रिपल्सिव, और वो फोर्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन। अगर ये फोर्स है वायर के बीच में तो मीन्स करंट जो वायर में है वो किसके बराबर है, 1 अम्पेयर के बराबर है, ठीक है। और इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग कंडक्टर्स है, इनफाइनाइट वायर्स है, then in that case force जो है that is calculated per unit length, force जो है that is calculated per unit length। तो उस केस में हमारे पास जब पर यूनिट लेंथ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बार आपको देखा होगा कि मैंने आपको न्यूटन के अकॉर्डिंग जहां पहले फोर्स न्यूटन में, और आप बुक में देखो वहां पे न्यूटन पर मीटर लिया हुआ, तो न्यूटन पर मीटर मीन्स वहां पे फोर्स जो है दैट इज कैलकुलेटेड पर यूनिट लेंथ। तो सेकंड डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। सेकंड डेफिनेशन में क्या हो गया, 1 अम्पेयर इज दैट मच करंट which when carried by two long conductors separated by distance 1 meter। अब यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ नहीं मैंने मेंशन की, यहाँ पर लेंथ पहले वाले केस में लेंथ 1 मीटर थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉन्ग कंडक्टर, सेपरेशन कितनी है, 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, attract or repel with a force of 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर।
तो ये टॉपिक था हमारा जो कल हमने स्टार्ट किया था, कंप्लीट हो गया डेफिनेशन के साथ। अब इसमें हमारे क्वेश्चंस बनते हैं काफी वैरायटी के, और बोर्ड में भी यहाँ पे क्वेश्चन जो वो आता है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेंगे इस फॉर्मूले पे। एनसीईआरटी बुक निकालिए, उसमें से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.7। The question is two long and parallel straight wires. Two long and straight parallel wires A and B. A and B carrying currents of 8.0 amperes and 5.0 amperes in the same direction. 8.0 amperes and 5.0 amperes in the same direction are separated by a distance of 4.0 centimeters. Are separated by a distance of 4.0 centimeters. Estimate the force on a 10 centimeter section. Estimate the force on 10 centimeter section of wire A. So here two wires are given having currents I1 8 amperes, 8.0 amperes, and I2 जो है that is 5.0 amperes. Separation between the wires R is 10 centimeters. नहीं सॉरी 4 centimeters, 4.0 centimeters. अब ये CGS सिस्टम है, इसको SI में कन्वर्ट कर लेना, और लेंथ जो है वायर जिसमें हम फोर्स कैलकुलेट करने हैं, कितने पोर्शन पर निकालनी है, 10 सेंटीमीटर पोर्शन आपके पास। तो इसको हमने मीटर में ले लिया, ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और यहाँ पे भी क्या होगा लेंथ 10 इंटू सेंटी क्या होगा 10⁻⁻2 मीटर। नाउ फोर्स क्या हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई आर। नाउ पुट द वैल्यूज and calculate. तो म्यू नॉट क्या हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 I1 8 I2 5, लेंथ इज 10 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ गया -1 डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻. टू इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये चेक कर लेना इसको।
Now next, write down a rectangular loop of sides 25 centimeters and 10 centimeters, carrying a current of a rectangular loop of 25 centimeters and 10 centimeters, carrying a current of 12 ampere, is placed with its longer side parallel to a long straight conductor, 2.0 centimeters apart, carrying a current of 25 amperes. What is the net force on the loop? What is the net force on the loop? Again I put a rectangular loop of sides 25 centimeters and 10 centimeters, carrying a current of 15 amperes, placed with its longer side parallel to a long straight conductor 2.0 centimeters apart, carrying a current of 25 amperes. What is the net force on the loop? अब इस केस में हमें पहले इसमें डायग्राम बनानी पड़ेगी खुद, ठीक है। तो हम एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं, ये आगे रेक्टेंगुलर लूप, अब ये जो साइड है ये आ गई 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड जो है दैट इज 25 सेंटीमीटर। इसको अगर हमने नाम देना तो दे सकते हैं, ये आ गया ए बी सी डी, और इसमें से करंट पास कर रही है से I1, और वो I1 करंट कितनी दी है 15 एम्पेयर। क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ये हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि, ठीक है। तो ये आगे इसमें करंट की डायरेक्शन। अब यहां पे ये जो इसकी जो लॉन्गर साइड है इसके पैरेलल यहां पे एक और वायर है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना 2 सेंटीमीटर। इस वायर से कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, और इसमें करंट जो है वो इस जो लॉन्गर साइड की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है I2 करंट, और ये कितनी दी है 25 एम्पेयर। तो ये डायग्राम हमारी बनेगी। हमें यहां पे नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है लूप के ऊपर, किसकी, इस वायर की। ये जो वायर है I2, इसकी नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर लूप। अब जो हमने अभी स्टडी किया, कल जो लिया था पोर्शन या आज हमने लिया, उसको अप्लाई करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसमें 4 पोर्शन है हमारे पास, ए बी, पहले मैं एनालाइज कर रहा हूं फिर कैलकुलेट करते हैं। ए बी
ये पैरेलल है किसके, लॉन्ग वायर के। इसको हम नाम दे सकते हैं, अगर देना है तो हम ये दे देते हैं, दिस वायर इज पी क्यू। पी क्यू के ए बी जो है वो पैरेलल है, करंट की डायरेक्शन सेम है, इनके बीच में फोर्स जो है वो क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। और उसके लिए फार्मूला जो है हम अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा, इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं R1। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इनके बीच में फोर्स का म्यू नॉट I1 I2। लेंथ कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं इस वायर के ऊपर, तो लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड देन 2 डिवाइड बाय 2 पाई R1, ये आ गया। फिर सेकंड जो है ये वाला पोर्शन CD, अब CD की लेंथ भी कितनी है 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट आ गई। और इस वायर का जो डिस्टेंस होगा यहां से, ये 10 + 2 कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस को नाम दे देते हैं R2। मैं अभी फार्मूला लिखूंगा, कैलकुलेट तुम लोगों ने खुद करने हैं। अब ये करंट PQ और CD में करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगी, वो हमें मालूम है। AB की फोर्स, AB पे जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी, CD पे जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। अब ये दो पाइप के ऊपर ले लिया। अब हम इनकी बात करेंगे, BC और DA के ऊपर इस वायर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में जो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। BC में करंट ये आ गई, DA में करंट जो है वो इस तरफ आ रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनमें सेपरेशन 25 सेंटीमीटर है, दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। और यहाँ पे इनमें जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो ऑपोजिट हो जाएगी, तो वो कैंसिल हो जाएगी। फोर्सेज ऑन किसके ऊपर, BC और DA के ऊपर क्या होगी, कैंसिल होगी। तो सिर्फ फोर्सेज किसकी रहेंगी, किस तरह रहेगी, वायर की ऑन AB एंड CD, राइट। अब AB पे फोर्स अट्रैक्टिव होगी, CD पे फोर्स रिपल्सिव होगी, तो दोनों फोर्सेस ले लेंगे, नेट फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस कम है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड तो दोनों फार्मूला सेम रहेगा। तो इस पे फोर्स ज्यादा होगी, इस पे फोर्स कम होगी, तो जो नेट फोर्स आएगी वो हमारे पास अट्रैक्टिव होगी, तो ये लूप जो है वो अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए, अब इसको हम डिटेल में ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्टिंग से यहां ले लेते हैं। द फोर्सेज ऑन BC एंड DA, फोर्सेज ऑन, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं स्टार्टिंग। द फोर्सेज ऑन BC एंड AD आर इक्वल एंड ऑपोजिट। क्यों इक्वल है, क्योंकि करंट सेम है दोनों में और डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या होंगे, इक्वल, और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये ऑपोजिट होंगी। दे कैंसल ईच अदर। नाउ हियर हमारे पास क्या हो गया, I1 is 15 एम्पेयर, I2 जो है वो 25 एम्पेयर, and R1 is 2 centimeters, that is 2 into 10⁻⁻² meters, and R2 ये डायग्राम में हमने शो किया कितना होगा 12 सेंटीमीटर, that is 12 into 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ AB और CD, लेंथ ऑफ वायर AB एंड CD ये किसके बराबर है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। नाउ सबसे पहले फोर्स ऑफ PQ ऑन AB, अब इस फोर्स को नाम दे देते हैं F1, और फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट I1 I2 L
divided by 2 pi r1. So that will be equals to म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 I1 इज 15 I2 इज 25 लेंथ इज 25 सेंटीमीटर इसको सेंटीमीटर में मीटर्स में कन्वर्ट करिए 20 इंटू 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 पाई R1 इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 2 and 2 कैंसल इसको सिंप्लीफाई करो और जो भी फोर्स आएगी न्यूटन में और ये होगी अट्रैक्टिव क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है सेम है ये कैलकुलेट करिए आप। अब सेकंड फोर्स ऑफ PQ ऑन CD इस वायर से तो यहां पे क्या हो जाएगा ए फोर्स को हम नाम दे देते हैं F2 म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई। अब यहां पे यहां से डिस्टेंस किसके बराबर है इस वायर का दैट इज R2 तो दैट विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 I1 15 25 L होगा 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 पाई R2 इज 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 कैंसल्स 2 तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद करिए शाबाश F1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया। अच्छा ये फोर्स जो होगी वो क्या होगी रिपल्सिव होगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट तो दिस इज रिपल्सिव। तो F1 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 9.375 कैलकुलेट करके देख लेना 9.375 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 न्यूटन और ये हो जाएगी अट्रैक्टिव और F2 जो है इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारे पास 1.5625 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 न्यूटन और ये क्या हो जाएगी रिपल्सिव क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट। ये डायरेक्शन का ध्यान रखना बच्चे रिपल्सिव। अब यहां पे तो हमने कैलकुलेट करके देख लिया तो यहां पे ये मैग्नीट्यूड तो नेट फोर्स जो होगी नेट फोर्स ऑन लूप किस पे कैलकुलेट करनी है ऑन लूप तो ये जो नेट फोर्स होगी F दैट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2 वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए कैलकुलेट करिए और ये नेट फोर्स होगी दैट इज अट्रैक्टिव तो लूप जो है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वायर और ये जो मैंने क्वेश्चन को है ये खुद 2008 में आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन मीन वैल्यू चेंज होके इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है मैं अभी और भी एक दो ले रहा हूं now next write down a horizontal wire AB horizontal wire AB of length L and mass M horizontal wire AB of length L and mass M carries a steady current I1 free to move
in vertical plane, free to move in vertical plane is in equilibrium at a height h over another parallel long wire CD. Over another parallel long wire CD carrying a steady current I2 which is fixed in a horizontal plane as shown. Which is fixed in a horizontal plane as shown. Derive the expression for the force. Derive the expression for the force acting per unit length. Acting per unit length on the wire AB and write the conditions for which the wire AB is in equilibrium. ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन जब वो एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल मुझे इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, और ये जो क्वेश्चन है ये भी सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आता है, और ये भी आया हुआ एग्जाम में से क्वेश्चन है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, हॉरिजॉन्टल वायर ए बी हैविंग लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर, मास किसके बराबर है, वायर का स्मॉल एम, कैरिंग करंट आई, ये दिया हुआ हमारे पास, ये आगे वायर ए बी, इसमें से I1 करंट पास कर रही है, और ये क्या, दैट इज फ्री, इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है, ये अपने यहां पे विच इज फ्री टू रोटेट, फ्री टू मूव in a vertical plane is in equilibrium at a height h over another. तो यहाँ पे हमारे पास एक और वायर है, लॉन्ग वायर, जिससे इसका जो हाइट है वो h के बराबर है, और इसमें ये जो वायर है इसका नाम CD है, इसमें करंट की डायरेक्शन दिया वो ये आगे I2, ये हमें फिगर दी हुई है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, at a height h over another parallel long wire CD carrying steady current I2 which is fixed, और ये वाली वायर जो है CD ये फिक्स्ड है, in a horizontal plane as shown. Derive the expression for force acting per unit length on wire AB. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन हम जब वो डायरेक्टली इसको ड्राइव कर लेंगे, एंड राइट द कंडीशंस फॉर विच wire AB is in equilibrium. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन इसका लिख रहा हूं, ऐसे तो हम ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वायर है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे इस वायर के ऊपर, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी इसको ना इसके I2 की उसको नाम दे देंगे B2, और जो मैग्नेटिक फील्ड है that will be equal to using Wired-Capet's law mu naught I2 divided by 2 pi डिस्टेंस क्या होगा h, ठीक है, और ये क्या होगी परपेंडिकुलर इस पॉइंट कहीं पे भी इस वायर के ऊपर, तो क्या होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड, ये आगे हमारे पास। अब ये जो करंट कैरी कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं तो ये इसके डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ड,
ये आगे हमारे पास करंट की डायरेक्शन। तो अब इस पे जो फोर्स होगी इसकी, वो फोर्स हो जाएगी हमारे पास F, ठीक है, इसको सिंपली F लिख देते हैं हम, या इस पे लग रही है तो F1 लिख सकते हैं। तो क्या फार्मूला था हमारे पास, I, करंट क्या होगी I1, और वायर की लेंथ किसके बराबर दी है L, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी आ गई, ये वाली, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी B2, IL B2, क्योंकि हमें दिया हुआ कि फाइंड द एक्सप्रेशन, एंड एंगल कितना होगा sin 90। तो F1 जो है वो किसके बराबर जाएगा, I1 L, B2 की वैल्यू यहाँ पे लगाइए, क्या होगा म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई H। तो F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई H, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो ये रिपल्सिव होगी, ठीक है, फोर्स इज रिपल्सिव। तो ये आया हमारे पास एक्सप्रेशन किसके लिए, फॉर फोर्स। पहला पार्ट तो यही था, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अच्छा, पर यूनिट लेंथ लेना है तो L यहाँ पे आ जाएगा, F1 डिवाइड बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई H, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेनी है, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ AB, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB किसके बराबर हो जाएगा, वेट इज ऑल्सो फोर्स, किसके बराबर हो जाएगा, वो फोर्स के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब वेट होता है mg, मास हमें m दिया हुआ g, पर यूनिट लेंथ L, एंड मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ये आ गया हमारे पास, है ना, F। तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई H। तो ये इसकी कंडीशन आ गई, बैलेंसिंग कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखिए और ये आप लोगों ने खुद करना है, इसको सॉल्व एग्जांपल है। क्वेश्चन इज a current balance और अम्पेयर बैलेंस किसको बोलते हैं हम, a current balance is a device for measuring current. A current balance or ampere balance is a device for measuring current. The current to be measured is arranged to go through. The current to be measured is arranged to go through two long parallel wires of equal length in opposite direction.
the current to be measured is arranged, यहाँ पर करंट फाइंड करनी है, arranged to go through two long parallel wires of equal length in opposite direction, one of which is linked to the pivot, P-I-V-O-T, pivot of the balance the resulting repulsive force on the wire is balanced by putting a suitable mass in the scale pan hanging on the other side of the pivot. In one measurement, the mass in the scale pan is 30.0 gram, 30.0 gram. The length of the wire is 50.0 centimeters. Length of the wires is 50.0 centimeter each, and separation between the wires is 10.0 millimeters. What is the value of current being measured? अब एनसीईआरटी में क्या होता है, क्वेश्चन को बड़ा घुमा फिरा के दिया होता है, लास्ट में जो हमारी वैल्यूज है वो लास्ट में दी हुई। What is the value of current being measured? I निकालना है आपको। Take acceleration due to gravity 9.80 meters per second square, and assume that the arms of the balance are equal. तो ये भी हमने अज्यूम करना है कि बैलेंस की जो आर्म्स है वो इक्वल है। अब यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये पर यूनिट लेंथ है ना, तो यहाँ पर सीधा क्या होगा, हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, वेट इन द पैन स्केल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। वेट इन द पैन स्केल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हम अप्लाई करेंगे। वेट हो गया mg और मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी म्यू नॉट, दोनों करंट सेम है, I इंटू एल डिवाइड बाई 2πr। बाकी तो आपने वैल्यू दी हुई हमें लगा लेनी है। हमें क्या निकालना है, I, तो I स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2πmgr, ये इधर चला गया, डिवाइड बाई म्यू नॉट एल। ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ गया अंडर रूट। तो ये हमने कैलकुलेट करना। और ये कैलकुलेट करने के बाद करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 171.46 एम्पीयर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, काफी वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी बुक ले लो, एक्सेल अरोरा या कोई भी यूज करिए, हर एक के अंदर क्वेश्चन होंगे, उनको करिए। और खासकर मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को ये क्यों पता नहीं चलता कि क्या तैयारी करनी है आपको।